पार्ट 1 में हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सॉल्व की। गिवन आया तो यूनिवर्स श्रिंक। अब उसी फॉर्मूला को थोड़ा घुमाते हैं। बोर्ड में एक सवाल आता है, दोनों इवेंट्स एक साथ होने का चांस कितना? और यहीं आधे बच्चे फंसते हैं। कभी प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई करते हैं, कभी नहीं। कंफ्यूजन एक ही चीज से आता है, ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट? रॉन्ग गेस और पूरा आंसर गलत। So here is the deal. After this video, any A and B together question, you will know instantly whether to multiply straight or use conditional. और वो famous at least one वाला सवाल बिना बाइनोमियल के 10 सेकेंड में। चलो शुरू करें। इस पार्ट में बोर्ड्स 4 तरह से पूछते हैं। इसे स्क्रीनशॉट कर लो, यही आज की स्पाइन है। हर टाइप का एक ही रिकॉग्नाइज करने का सिग्नल है। टाइप 1 मल्टीप्लिकेशन थियरम ट्री बना के दोनों इवेंट्स एक साथ का चांस। टाइप 2 शो दैट A and B आर इंडिपेंडेंट या आर दे इंडिपेंडेंट? गिवन प्रोबेबिलिटीज या टेबल से वेरीफाई करो। टाइप 3 इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, गिवन PA एंड PB, फाइंड PA यूनियन B एंड PA गिवन B। टाइप 4 एटलीस्ट वन इवेंट होने का चांस 1 माइनस PON से इंडिपेंडेंस यूज करके। और पूरे वीडियो का असली बॉस इंडिपेंडेंट बनाम डिपेंडेंट कब कौन सा, हर टाइप में यही डिसाइड करेगा। चलो टाइप 1 टूल जो सबसे पहले आता है, मल्टीप्लिकेशन थियरम। पहले थ्योरम एक लाइन है। पार्ट 1 की कंडीशनल फॉर्मूला याद है, PA गिवन B इक्वल्स PA इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय PB। उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर ऊपर ले जाओ और मिलता है मल्टीप्लिकेशन थियरम, PA इंटरसेक्शन B इक्वल्स PA इंटू PB गिवन A। इसे कहानी की तरह पढ़ो, पहले A हुआ चांस PA, फिर A के बाद B हुआ चांस PB गिवन A, दोनों को इंटू कर दो, यही है मल्टीप्लाई अलोंग अ ब्रांच। रिकॉग्नाइज करो, जब क्वेश्चन बोले दोनों बोथ हैंड, एक के बाद एक का, ये मल्टीप्लिकेशन है। और अगर विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा हो, दूसरा ड्रॉ पहले पर डिपेंड करता है, तो डिपेंडेंट। PYQ एक बैग में 5 रेड और 3 ब्लैक बॉल्स, बिना रिप्लेसमेंट के 2 बॉल्स निकालो, बोथ रेड, ट्री बनाओ। पहला बॉल, टोटल 8 बॉल्स, रेड 5, तो पहला रेड आने का चांस 5/8। अब यहां ध्यान, पहला रेड निकल गया, तो अब बैग में बचे 7 बॉल्स, जिनमें रेड सिर्फ 4। ये यूनिवर्स श्रिंक हो गया, बिल्कुल कंडीशनल वाला आइडिया। तो दूसरा भी रेड आने का चांस, गिवन पहला रेड था 4/7। अब ब्रांच के साथ मल्टीप्लाई, P both red equals 5/8 into 4/7 equals 20/56। सिंप्लीफाई, दोनों को 4 से डिवाइड करो, 5/14, यही आंसर, रफली 0.36। द ट्रैप, दूसरे ड्रॉ में डिनोमिनेटर 7 रखा, 8 नहीं, और न्यूमरेटर 4, 5 नहीं। विदाउट रिप्लेसमेंट में हर ड्रॉ के बाद नंबर्स बदलते हैं, यही एक चूक मार्क्स खा जाती है। अगर सवाल होता विथ रिप्लेसमेंट, तो बॉल वापस डाल देते, दूसरा ड्रॉ फिर 5/8, डिपेंडेंस खत्म। दैट सिंगल वर्ड विदाउट चेंजेस एवरीथिंग। टाइप 2 इंडिपेंडेंस प्रूव या वेरीफाई करना। अब सबसे फेवरेट MCQ और 2 मार्कर आर A एंड B इंडिपेंडेंट। इसका एक ही टेस्ट है, रटो मत, समझो। द रूल, A और B इंडिपेंडेंट हैं अगर और सिर्फ अगर PA इंटरसेक्शन B इक्वल्स PA इंटू PB। बस यही चेक करना है। रिकॉग्नाइज करो, क्वेश्चन तुम्हें PA, PB और PA इंटरसेक्शन B देगा, या एक टेबल या डाइस, और पूछेगा वेरीफाई करो। मूव राइट हैंड साइड PA इंटू PB निकालो, फिर लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करो। PYQ एक डाई फेंको, A इक्वल्स इवन नंबर यानी 2, 4, 6, B इक्वल्स नंबर लेस देन 5 यानी 1, 2, 3, 4। क्या A और B इंडिपेंडेंट हैं? स्टेप 1 PA, इवन के 3 आउटकम्स आउट ऑफ 6, तो 3/6 इक्वल्स 1/2। स्टेप 2
PB लेस देन 5 के 4 आउटकम्स आउट ऑफ 6, 4/6 इक्वल्स 2/3। स्टेप 3, A इंटरसेक्शन B, दोनों में कॉमन कौन 2 और 4 यानी इवन एंड लेस देन 5, ये हैं 2 आउटकम्स, तो PA इंटरसेक्शन B इक्वल्स 2/6 इक्वल्स 1/3। अब टेस्ट PA इंटू PB इक्वल्स 1/2 इंटू 2/3 इक्वल्स 2/6 इक्वल्स 1/3 और PA इंटरसेक्शन B भी 1/3 निकला, दोनों बराबर। सो द वर्डिक्ट PA इंटरसेक्शन B equals PA into PB, A and B are independent. The trap, independent बनाम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब एक साथ हो ही नहीं सकते। PA इंटरसेक्शन B equals 0। इंडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते। PA इंटरसेक्शन B equals PA into PB, ये 2 अलग चीजें हैं, कभी मिक्स मत करो। और एक किलर फैक्ट, अगर दोनों की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कभी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि एक हुआ तो दूसरा इम्पॉसिबल, दैट इज मैक्सिमम डिपेंडेंस। योर टर्न, 3 सेकंड। PA is 0.3, PB is 0.6, PA intersection B is 0.2, independent. Check. PA into PB equals 0.3 into 0.6 equals 0.18, पर दिया है 0.2, बराबर नहीं तो नॉट इंडिपेंडेंट यानी डिपेंडेंट। सी हाउ फास्ट दैट इज। टाइप 3, इंडिपेंडेंस को यूज करके निकालना। अब उल्टा क्वेश्चन पहले ही बता देता है इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं और चाहिए PA यूनियन B और PA गिवन B। ये लगभग हर साल का सवाल है। रिकॉग्नाइज करो A and B आर इंडिपेंडेंट लिखा हो और PA इंटरसेक्शन B नहीं दिया हो, मतलब तुम्हें खुद निकालना है फॉर्मूला से। PYQ A और B इंडिपेंडेंट हैं। PA is 0.3, PB is 0.4. Find PA union B and PA given B. पहला काम हमेशा PA इंटरसेक्शन B निकालो। इंडिपेंडेंट है, इसलिए सीधा मल्टीप्लाई PA इंटरसेक्शन B इक्वल्स PA इंटू PB इक्वल्स 0.3 इंटू 0.4 इक्वल्स 0.12। अब PA यूनियन B एडिशन थियरम, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, ओवरलैप एक बार एक्स्ट्रा गिना जाता है इसलिए माइनस रखो। 0.3 प्लस 0.4 माइनस 0.12 इक्वल्स 0.7 माइनस 0.12 इक्वल्स 0.58। अब PA गिवन B डेफिनेशन PA इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय PB इक्वल्स 0.12 डिवाइडेड बाय 0.4 इक्वल्स 0.3। और यहां रुको, देखो कमाल, PA गिवन B निकला 0.3 जो बिल्कुल PA है। That is the whole point of independence. B happening tells you nothing about A. So PA given B equals PA. The trap, PA union B निकालते वक्त माइनस PA इंटरसेक्शन B मत भूलना। बच्चे सीधा PA प्लस PB कर देते हैं और आंसर 0.7 आ जाता है, जो गलत है। ओवरलैप हमेशा घटाओ। टाइप 4, एटलीस्ट 1। और सबसे स्मार्ट ट्रिक, जब क्वेश्चन बोले एटलीस्ट 1 इवेंट हो, सीधे मत जाओ, वरना बहुत सारे केसेस जोड़ने पड़ेंगे। द फास्टेस्ट मेथड एटलीस्ट 1 का ठीक उल्टा है नॉट इवन 1, यानी नन। तो पार्ट लीस्ट 1 इक्वल्स 1 माइनस PN, और नन मतलब हर इवेंट का कॉम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट हो, तो सीधा मल्टीप्लाई। रिकॉग्नाइज करो एटलीस्ट 1, कम से कम एक, प्रॉब्लम सॉल्व बाय एनीवन, ये सब कॉम्प्लीमेंट का सिग्नल है। CBSE स्कोप नोट पहले बाइनोमियल से करते थे, पर अब वो सिलेबस से बाहर है, तो हमेशा 1 माइनस P नन ही सही और तेज रास्ता है। PYQ, एक प्रॉब्लम 3 स्टूडेंट्स को दी गई, सॉल्व करने का चांस है 1/2, 1/3,
और 1/4 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने का चांस। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई मतलब एटलीस्ट 1 स्टूडेंट ने कर दी, तो कॉम्प्लीमेंट किसी ने नहीं की, निकालो। हर एक के फेल होने का चांस इक्वल्स 1 माइनस उसका चांस। पहला फेल 1 माइनस 1/2 इक्वल्स 1/2, दूसरा 1 माइनस 1/3 इक्वल्स 2/3, तीसरा 1 माइनस 1/4 इक्वल्स 3/4। तीनों इंडिपेंडेंट हैं, तो पिनोन सॉल्व्स इक्वल्स 1/2 into 2/3 into 3/4। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर 1 into 2 into 3 equals 6, डिनोमिनेटर 2 into 3 into 4 equals 24, तो 6/24 equals 1/4। तो P प्रॉब्लम सॉल्व्ड इक्वल्स 1 माइनस 1/4 इक्वल्स 3/4, 1 माइनस P नन, दैट इज द होल ट्रिक। और एक खूबसूरत क्रॉस चेक याद है, टाइप 3 वाले 0.3 और 0.4, at least one of those equals 1 minus P, neither equals 1 minus 0.7 into 0.6 equals 1 minus 0.42 equals 0.58, वही 0.58 जो B A यूनियन B में निकला था, क्योंकि एटलीस्ट 1 और A यूनियन B एक ही चीज है। सेम आंसर 2 ways, that is your proof it is right। पूरा पार्ट एक स्क्रीन में रिवीजन के लिए यही रखो। टाइप 1 मल्टीप्लिकेशन, दोनों बाय विदाउट रिप्लेसमेंट ट्री बनाओ। ब्रांच पे मल्टीप्लाई PA इंटरसेक्शन B इक्वल्स PA इंटू PB गिवन A, डिनोमिनेटर हर ड्रॉ पे बदलता है। टाइप 2 वेरीफाई इंडिपेंडेंस, चेक PA इंटरसेक्शन B इक्वल्स PA इंटू PB बराबर तो इंडिपेंडेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बराबर नहीं, कभी मत मिलाओ। टाइप 3 यूज इंडिपेंडेंस, पहले PA इंटरसेक्शन B इक्वल्स PA इंटू PB, फिर PA यूनियन B इक्वल्स PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, और PA गिवन B इक्वल्स PA। टाइप 4 एटलीस्ट 1 माइनस P नोन, और इंडिपेंडेंट हो तो P नोन इक्वल्स कॉम्प्लीमेंट्स का प्रोडक्ट। और सबसे बड़ा फैसला हर सवाल में इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट विथ रिप्लेसमेंट, कॉइन्स, डाइस, अलग लोग, इंडिपेंडेंट, सीधा मल्टीप्लाई विदाउट रिप्लेसमेंट, एक के बाद एक, डिपेंडेंट, PB गिवन A यूज करो। तो मल्टीप्लिकेशन और इंडिपेंडेंस दोनों अब तुम्हारे हाथ में। ये बोर्ड्स में 2 और 3 मार्क के पक्के मार्क्स हैं। पार्ट 1 डन, पार्ट 2 डन, अगली पार्ट 3 टोटल प्रोबेबिलिटी। जब इवेंट कई अलग कॉजेस से आ सकता है, 2 बैग्स, 2 फैक्ट्रीज, तब पूरा चांस कैसे जोड़े, और वही बेस की रीड बनेगा। कॉन्सेप्ट समझना है क्यों ये सब काम करता है। नीचे प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट वीडियो देखो, रटना नहीं, समझना। मिलते हैं पार्ट 3 में।